हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग सेवेंथ क्लास का जो हमारा फोर्थ वाला चैप्टर है एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल, उसका जो प्रैक्टिस सेट 17 है वो आज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले फोर्थ क्लास में फोर्थ चैप्टर में आपका जो प्रैक्टिस सेट 15 और 16 है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। साथ में आपका थर्ड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, इस तरीके से आपके सेवेंथ क्लास के जितने भी पहले के जो चैप्टर है उसके आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो गए हैं। आप जाके उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं। ओके। और हमारा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियो है एजुकेशनल वीडियो वो आपको यहाँ पे मिलते रहे। अभी यहाँ पे हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में बात करेंगे कि राइट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल गिवन बिलो। अभी यहाँ पे आपको हम ऐसे ही आपको प्रैक्टिस से स्टार्ट नहीं करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 17। तो सबसे पहले इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली में सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल पता होंगे तभी आप जाके आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। उसमें आपको कोई भी घबराहट ये आपको नहीं होने वाली। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके। आपको पता है कि आपके पास वो जो एक प्रोटेक्टर होता है, यहाँ पे आपका इस तरह से एक प्रोटेक्टर आपके कंपास बॉक्स में आपने देखा होगा, जिसमें 180 डिग्री का मेजरमेंट होता है। यहाँ से स्टार्ट करोगे, ओके, तो 180 आएगा। अगर यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो 180 आएगा। ओके। तो दोनों तरफ से आपको 180 का मेजरमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर। ओके। क्योंकि आपको एक एंगल दिया है, अगर आपको कहा जाए कि सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर अगर आपको दूसरा एंगल फाइंड करना है, ओके, तो आप उससे आसानी से जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो आप फाइंड कर सकते हो। ओके। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ओके। तो सबसे पहले आप ये जो डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है उस डेफिनेशन को आप एक बार रीड कर लो, ताकि आपका एक जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके। इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, यानी यहाँ पे क्या कहा है, द सम ऑफ टू एंगल ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, यहाँ पे दो एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ओके। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर आप ए बी सी और ए बी डी और डी बी सी में अगर आप देखते हो, ये आपके पास एक एंगल है। सबसे पहला एंगल या आपका ये बनता है और दूसरा एंगल आपका ये। ओके। अगर सबसे पहले एंगल में देखें तो हमारा जो सबसे पहला वाला एंगल है ए बी डी, वो आपका 120 का एंगल है। और आपका जो डी बी सी है वो आपका कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। ओके। तो ये आपका कितना हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया। और इस तरीके से जो आपका ए बी डी है वो आपका कितना हो जाएगा, 120, और ये आपका कितना हो जाएगा, 60। ओके। तो इस तरीके से अगर हम लोग 120 और 60 को यहाँ पे प्लस करें तो ये आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, आपका 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। तो बेसिकली हमारा यही कहना है कि आपको जब भी सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाए क्वेश्चन के अंदर, जैसे इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द एंगल गिवन बिलो, और आपको यहाँ पे अलग अलग जो एंगल्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं, और आपको सप्लीमेंट्री एंगल जो उसका एक सप्लीमेंट्री एंगल होगा 15 डिग्री का, 85 डिग्री का, 120 का, ऐसे बहुत सारे जो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं उस सभी का आपको सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे फाइंड करना है। ओके। तो एक एक करके हम यहाँ पे सबका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 15 डिग्री दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो 15 डिग्री है उसका सबसे पहले जो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल, वो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि इफ द मेजर ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री, दे आर नोन एज द सप्लीमेंट्री एंगल। ये आपने डेफिनेशन देखा। अभी यहाँ पे हमको 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या करो इस तरीके से, लेट द, जैसे हमने पहला वाला किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी लिखना है, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ओके। तो यहाँ पे जो आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, ओके, वो सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी द एक्स। ओके। तो ये यहाँ पे एक एंगल तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल आ गया, एक्स आ गया। अभी आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो टोटल मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, एक्स होता है। ओके। तो यहाँ पे एक्स
प्लस आपका 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपको अगर आप चाहे तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं कि ये 180 डिग्री क्यों होता है, तो ये आपका रीजन है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कही गई है, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 165 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो x की वैल्यू है वो आपने फाइंड कर ली, जो पहला वाला आपका सप्लीमेंट्री एंगल था। ओके, अभी यहाँ पे आपका जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला भी यहाँ पे आपको 85 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम आपको रीजन लिखना है, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। यहाँ पे भी हमने जो सेकंड वाला एक सप्लीमेंट्री एंगल लिया उसका जो मेजरमेंट है वो कितना है आपका एक्स है, तो एक्स प्लस 85 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 95 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे भी आपकी जो सेकंड वाली वैल्यू है एक्स की वो यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। ये आपका क्या है, यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हो कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 85 डिग्री इज 95, और पहले का आपका रीजन क्या आएगा, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 165 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीजन भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले की तरफ बढ़ते हैं, तो थर्ड वाला क्या है आपका 120 डिग्री दिया है, और 120 क्या है आपको सेम उसी तरीके से करना है, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। ओके, यहाँ पे हमने एक सप्लीमेंट्री एंगल लिया है जिसका मेजरमेंट क्या है, एक्स है, तो एक्स प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री। रीजन है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस आपका 120 डिग्री। ओके, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 डिग्री, और यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हो कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री इज 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला आपका कितना दिया है, फोर्थ वाला आपको दिया है 37 डिग्री। ओके, तो लेट यहाँ पे लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल वी एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 37 का सप्लीमेंट्री एंगल अभी हम एक्स कंसिडर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 37 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 180 क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा 37। ओके, तो जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 143। ओके, यानी 143 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसका भी रीजन लिख सकते हो कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द 37 डिग्री इज 143 डिग्री। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 108, जो आपका फिफ्थ वाला है, तो 108 डिग्री, तो ये आपका सेम उसी तरीके से लिखना है, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। ओके, तो यहाँ पे भी आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है, एक्स है। अभी यहाँ पे x प्लस 108 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अभी यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, और x इज इक्वल टू कितना आएगा, अगर आपने 108 में से अगर माइनस किया आपका 180 में से, तो ये आएगा आपका 72 डिग्री। ओके, तो ये आएगा आपका 72 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से आप इसका रीजन भी लिख सकते हो कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 108 डिग्री सेल्सियस इज 72 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट आपका क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो यहाँ पे लेट द मेजर। ओके, लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि इतना सिंपल क्वेश्चन भी आपको नहीं आता है। ठीक है, तो आप जितने भी क्वेश्चन है इसके अलावा वो आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री
एंगल बी एक्स। ओके, तो यहाँ पे इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल हमने कंसीडर किया वो क्या कंसीडर किया हमने, एक्स कंसीडर किया। तो इसका कितना आएगा, एक्स प्लस 0 डिग्री सेल्सियस इज 0 डिग्री, सॉरी सेल्सियस नहीं आएगा, इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा अब वो 180 डिग्री। तो द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द 0 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि वहां पे जीरो था, इसके लिए यहाँ पे 180 क्या आ जाएगा, उसका पूरा एक सप्लीमेंट्री एंगल है वो आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखते हो जिसके अंदर आपको ए डिग्री दिया है। ओके, तो ये आपका ए डिग्री है, यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी है, जैसे बाकी सब क्वेश्चन में दी थी उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको वही लिखना है कि लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। ओके, तो यहाँ पे भी आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, वहां पे एक्स आएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तो एक्स है और दूसरा जो एंगल है आपका वो है ए है। ओके, तो यहाँ पे आएगा x प्लस ए डिग्री इज इक्वल टू आपका 180। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 180 माइनस एक्स आ जाएगा। और ये क्या है, आपकी सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू है। ठीक है, ये आपका a आएगा, सॉरी। और लेट यहाँ पे आप लिख सकते हो रीजन इसका, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पे आपको ये जो पहला वाला क्वेश्चन था वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, उसको किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीजें हमने देखी। अभी यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पूछा है कि द मेजर ऑफ सम एंगल आर गिवन बिलो, यूज देम टू मेक पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका मेजरमेंट कितना होता है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है आपका 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, 90 डिग्री, सॉरी। और जो आपका सप्लीमेंट्री होते हैं, ओके, तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो मेजर होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो दो एंगल है, दो एंगल का सम है, चाहे आपका एंगल ऑफ ए ले लो और एंगल ऑफ बी ले लो, आप 90 डिग्री फॉर्म करो, या एंगल ऑफ ए प्लस बी लेके आप 180 डिग्री फॉर्म करो। ओके, आपको दो तरह के एंगल यहाँ पे फॉर्म करने हैं, एक में आपको 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए और सेकंड वाले में आपका 180 डिग्री फॉर्म होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल दिए हैं, एंगल वन। ओके, इस तरीके से एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे 8 एंगल दिए हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग नहीं दिख रही है, इसके लिए हम इसको अलग कलर से मार्क कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, तो ये आपका एंगल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे आपका 5 6 7 और 8। ओके, 8 एंगल आपको दिए हैं। अब आपको 8 एंगल की मदद से आपको जो सप्लीमेंट्री एंगल है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो आपको यहाँ पे फॉर्म करने हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हम जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सप्लीमेंट्री एंगल की तरफ बढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। ओके, तो ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, जैसे अगर आप एंगल ऑफ बी देखो और एंगल ऑफ एन देखो, जैसे 60 प्लस 30 कितना होता है आपका 90 डिग्री। ओके, तो ये आपका यहाँ पे पहला वाला आ जाएगा एंगल ऑफ बी। ओके, प्लस एम एंगल ऑफ एन इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपका एक आ गया जिसमें आपको वैल्यू यहाँ पे दी गई है वो आपकी 60 प्लस आपका 30 इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आपका। उसके बाद सेकंड वाला भी आप लिख सकते हो, सेकंड वाले में क्या है आपका यहाँ पे 90 और ये आपका y और e एंगल, तो मेजर ऑफ एंगल y प्लस मेजर ऑफ एंगल e इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री में आपको y का जो मेजरमेंट है वो आपके पास है 90 डिग्री, और e का मेजरमेंट है आपके पास 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला क्या, आप यहाँ पे थर्ड वाला भी बना सकते हो 75 और 50 का। ओके, तो हाँ, ये वाला भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, जैसे मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, ओके, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ, ओके, इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा आपका 75 प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू आपका
90 डिग्री। ओके, तो ये बहुत ही आसान है, आपको इसके अंदर मेरे हिसाब से नहीं लगता कि मुझे आपको इसके अंदर कोई डिफिकल्टी आपको फेस करने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने जो दो एंगल है वो तो फॉर्म कर लिए, अभी तीन एंगल यहाँ पे फॉर्म कर दिए आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। ओके, अभी यहाँ पे क्या हम सप्लीमेंट्री एंगल के भी कुछ फॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो आपके सप्लीमेंट्री एंगल है जिसका मेजरमेंट कितना होता है आपका 180 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल को देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्म होंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या 120 और 60 का एक एंगल फॉर्म हो सकता है, 180 बिल्कुल हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल जी इज इक्वल टू 180। ओके, और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को हम लोग लिखे तो ये 60 प्लस आपका 120 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 180। ओके, उसी तरीके से एक और यहाँ पे एंगल फॉर्म हो सकता है, एंगल ऑफ बी और जी का। एंगल ऑफ बी और यहाँ पे जी हो गया, ये आपका एक फॉर्म हो गया। ओके, उसके बाद एंगल ऑफ एन और एंगल ऑफ जे, तो एंगल ऑफ एन और एंगल ऑफ जे आपका यहाँ पे एक फॉर्म हो सकता है, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ एन प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 180। ओके, तो एन के जी वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है आपकी 30 डिग्री, प्लस आपका जे की वैल्यू कितनी है आपकी 150। ओके, तो 150 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और जो सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों यहाँ पे हमने फॉर्म करके दिखाए। ये आपके कितने हैं, तीन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसकी वैल्यू कितनी आती है आपके 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल कितना है आपका 180 डिग्री है जिसके कितने दो वैल्यू यहाँ पे आपके आते हैं। ओके, तो ये तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, एक ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल फॉर्म करता हूँ ताकि आपके अंदर का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्राइंगल फॉर्म किया जिसका मेजरमेंट यहाँ पे जो y है वो आपको दिया है, तो इसको मैं y रखता हूँ जिसका मेजरमेंट आपको 90 दिया है, तो x y z। ओके, तो ये तीन वैल्यू है जिसमें y का जो मेजरमेंट है आपको 90 डिग्री दिया है, और पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ पेयर डू x एंड y मेक। ओके, तो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर आपको कौन से किस तरीके का जो एंगल है वो फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे। ओके, इसका मेजरमेंट आपको नहीं बताना है, सिर्फ आपको उसके जो टाइप है वो बताने हैं कि कौन से टाइप का जो एंगल है वो यहाँ पे फॉर्म होगा, सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म होगा या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म होगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे अगर आप देखो कि अगर आपके पास ट्रायंगल यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एक्स वाई जेड जिसके अंदर आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल y की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी आपको दे दी गई है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हम इससे डिराइव नहीं कर सकते। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का अगर आप मेजर देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका ये लिखते हैं, ओके, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, तो आपको पता है कि ट्राइंगल का अगर सम करें अगर हम लोग तीनों का, तो उसका जो मेजरमेंट आता है वो कितना आता है आपका 180 आता है। ओके, तो ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका ये 90 डिग्री है तो ये आपका ऑफकोर्स कुछ होगा और ये ऑफकोर्स कुछ होगा, और तीनों को मिला के यहाँ पे कितना होता है आपका 180 डिग्री का एक जो कंप्लीट ट्रायंगल है वो फॉर्म होता है। आप किसी भी तरीके से ट्रायंगल फॉर्म कर लो, उसका जो मेजरमेंट होगा वो 180 डिग्री ही होगा। ओके, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो ये आपका एक बेसिक सा जो एक डेफिनेशन है एंगल का कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये आपको एक पता चल गया। तो यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिली। अभी यहाँ से क्या हम लोग ये इन्फॉर्मेशन का यूज करके बाकी के दो एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे आपका एंगल ऑफ x प्लस एंगल ऑफ y प्लस एंगल ऑफ z इज इक्वल टू कितना है आपका 180 डिग्री। ओके, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, ये आपका रीजन हो गया। आपके पास x की वैल्यू नहीं है तो एज इट इज रखते हैं, आपके पास y की वैल्यू है वो आपकी 90 रखते हैं, और आपके पास z की वैल्यू है नहीं है तो एज इट इज। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास एक की वैल्यू है और दो की वैल्यू नहीं है। ओके, तो एंगल ऑफ x प्लस आपका एंगल ऑफ z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस आपका 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ x प्लस एंगल ऑफ z कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ओके, और आपको पता है कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे रीड किया हुआ है कि
अगर दो एंगल का अगर सम आपको कितना आता है 90 डिग्री आता है, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। आप इससे प्रीवियस वाले स्लाइड्स में भी देख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने होते हैं, आपके 90 डिग्री के होते हैं। ओके, और हमने 90 डिग्री के एंगल भी यहाँ पे फाइंड करके दिए हैं। तो उसी तरीके से ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन का भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ये एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, वो यहाँ पे हमने क्या किया है, फाइंड किया। ओके, तो इस तरीके से आप इसका जो एक सेंटेंस होता है, ये क्या है, एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आंसर है वो आप लिख सकते हो आसानी से कि द प्लस एक्स प्लस एंगल ऑफ एक्स प्लस एंगल ऑफ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सम ऑफ टू एंगल्स इट विल बी, अगर इट विल बी 90 देन इट फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो यहाँ पे उसका आपको आसानी से जो आंसर है वो यहाँ पे मिल गया है। ओके, तो अभी यहाँ पे जो हम फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे अभी सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इज पेयर इज 40। ओके, यहाँ पे आपको दो एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो पेयर है वो कितना आपको दिया है, 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स, तो वो दोनों एंगल्स का आपको मेजरमेंट यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा है, जिनके बीच का जो डिफरेंस है, ओके, वो डिफरेंस कितना होना चाहिए, आपका 40 डिग्री होना चाहिए। तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो ओवरऑल मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, आपका 90 डिग्री होता है। तो इसमें आपको एक 90 डिग्री का एंगल आपके पास है, और जो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास है, और बचे जो दो एंगल है आपको वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो एंगल है वो आप फाइंड कर सकते हैं इजिली। जैसे लेट यहाँ पे सिंपली आपको, जैसे आपने हर एंगल को फाइंड किया था वैसे ही आपको इसको भी फाइंड करना है। लेट द मेजर ऑफ वन एंगल। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एंगल को अगर क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, एक्स कंसिडर करते हैं। ओके, और उसके बाद जो सेकंड वाला एंगल है, ओके, सेकंड वाले एंगल को हम लोग मेजर ऑफ द एंगल, तो मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x प्लस 40। ओके, तो ये आपका क्या है, सेकंड वाला एंगल है। पहला वाला एंगल कितना है आपका, x डिग्री है, और सेकंड वाला एंगल कितना है आपका, x प्लस 40 डिग्री है। तो दो एंगल आपके पास मिल गए, और दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 40, और ये हो जाएगा टोटल कितना, 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे आपके पास दोनों एंगल का जो मेजरमेंट वो हो गया। अभी यहाँ पे जो यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देते हैं, तो सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो गया, और सॉरी ये आपका 40 है, उसके बाद ये आपका 90 हो जाएगा, और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपका, 2x प्लस 40 इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, और 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 40 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 90 माइनस 40 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी आपकी 50 डिग्री। ओके, और अगर आप x की वैल्यू सिर्फ फाइंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25। ओके, आपके पास एक एंगल का तो जो वैल्यू है वो आपको मिल गया, लेकिन जो सेकंड वाला एंगल है जो आपका x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 25 फर्स्ट एंगल, और सेकंड एंगल क्या है, x प्लस 40 इज इक्वल टू 25 प्लस 40 इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपका 65। ओके, तो इस तरीके से आपका x प्लस 40 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 65 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था, और मेरे हिसाब से इसमें कोई भी जो डिफिकल्टी है वो नहीं दिख रही है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको एक ट्राइंगल दिया, सॉरी एक रेक्टेंगल दिया है, जिसमें आपको पी एम एन टी ये 4 पॉइंट दिए हैं, जिसमें आपको पूछा है रेक्टेंगल के अंदर कि राइट द नेम ऑफ द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। और आपको पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो जो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हाईलाइटेड है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल पूछा तो आपको कितने पता होने चाहिए, 180 डिग्री होते हैं। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि राइट जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के अंदर हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ईच एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री। ओके, तो आप आसानी से इसमें 180 का जो एंगल है वो आप फॉर्म कर सकते हैं, चाहे आप ये P और T ले लो, P और M ले लो। ओके, M और N ले लो, N और T ले लो, P और N ले लो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके बहुत सारे जो एंगल है यहाँ पे आपके फॉर्म हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एक एक करके इसका जो आंसर है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वाला एंगल देखें,
तो एंगल ऑफ पी आपका आ जाएगा, ओके। और इसके साथ मैच कौन सा होगा, एंगल ऑफ एम, ठीक है। ये फर्स्ट एंगल हो गया। सेकंड एंगल कौन सा आ गया, एंगल ऑफ पी एंड एंगल ऑफ टी, ओके। ये आपका सेकंड एंगल आ गया। थर्ड वाला एंगल आपका क्या हो सकता है, एंगल ऑफ एम, ओके। और एंगल ऑफ क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा, ये आपका एक थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ वाला आपका कौन सा आएगा, एंगल ऑफ एन एंड एंगल ऑफ टी, ओके। ये आपका हो गया, जो दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, फोर्थ वाला। उसके बाद यहाँ पे एक और एंगल बनेगा, फिफ्थ वाला, जो एंगल ऑफ क्या बनाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ एम बनाएगा और एंगल और दूसरा एंगल ऑफ टी बनाएगा, ओके। ये एक एंगल हो गया। उसके बाद सिक्स्थ वाला एंगल एक और फॉर्म होगा, यहाँ पे सिक्स्थ वाला एंगल कौन सा बनाएगा, यहाँ पे जो एंगल ऑफ ये एन है, ओके। और एंगल ऑफ दूसरा आपका क्या है, एंगल ऑफ पी है, ओके। तो ये एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखो कि टोटल 6 एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, जो एक दूसरे को क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। और इनका ईच एंड एवरी एंगल का जो सम है वो कितना है आपका 180 डिग्री है, ओके। तो आपको ये मेन पॉइंट याद रखना है कि जब आपको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो ओवरऑल सम होता है वो आपको 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हो, तो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक एंगल का तो मेजरमेंट दिया है, तो हम ये एंगल का जो मेजरमेंट है यहाँ पे लिख देते हैं, ओके, 70 डिग्री। अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए, ओके। तो यहाँ पे भी आपको सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी कहा था कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है, ओके। तो ये तो आपको पता चल गया सप्लीमेंट्री एंगल। अभी यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी पूछा है, जिसका मेजरमेंट कितना होता है आपका 90 डिग्री। तो दो एंगल आपको दिए हैं और दोनों का यहाँ पे मेजरमेंट पूछा है, जिसमें आपको एक की वैल्यू आपको 70 डिग्री दी है, ओके। तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा क्वेश्चन कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि लेट द, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं ना, आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को जो आंसर होता है वो स्टार्ट करना है, ओके। लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए का आपको कॉम्प्लीमेंट कितना दिया है, वो हम लोग कंसिडर करते हैं x डिग्री, ओके। और उसके बाद जो आपका दूसरा है सप्लीमेंट का, ओके, और उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, वो आपका कितना है, सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका y डिग्री। तो यहाँ पे हमने एक का एल का कॉम्प्लीमेंट्री का भी लिया, और यहाँ पे हमने जो सप्लीमेंट्री था दोनों का यहाँ पे एंगल एक एक करके ले लिया। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं, और इसको मैं क्या रखता हूँ, आपका एक रखता हूँ, नंबर एक देता हूँ, और इसको आपको क्या देता हूँ, नंबर 2 देता हूँ, ओके। तो इस तरीके से दो सेंटेंस हमारे पास मिल गए। अगर दो सेंटेंस हमारे पास मिल गए तो हम आगे आसानी से बढ़ सकते हैं, जिसमें आप देखोगे कि जो आपका एंगल ऑफ ए है, ओके, और प्लस आपका एंगल ऑफ एक्स है, इन दोनों को अगर हम लोग मेजरमेंट करें, ये कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। और 90 डिग्री किस में होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। और ये आपको पता है कि एंगल ऑफ ए आपका कितना है, 70 डिग्री है, और एंगल ऑफ एक्स कितना है आपको पता नहीं है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एक्स यहाँ पे हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो एंगल ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ एक्स हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ओके। तो एंगल ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 20 डिग्री हो गई, ओके। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अभी यहाँ पे जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का आपको पता है कि एंगल ऑफ एक्स प्लस एंगल ऑफ वाई कितना होता है आपका 180 डिग्री, ओके। तो एंगल ये आपका एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180, ओके। एक्स की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 20, और वाई डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एंगल ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 180। अभी एंगल ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 20 डिग्री, ओके। तो सिंपली एंगल ऑफ वाई का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे आपको 160 डिग्री यहाँ पे आने वाला है, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसका आंसर यहाँ पे हमने फाइंड किया है। और इस हिसाब से इसका जो ओवरऑल आंसर का कंक्लूजन है वो आप देख सकते हैं कि द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एल इज 160 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों का जो वैल्यू है एक्स और वाई का यहाँ पे हमने निकाला है, ओके। अभी यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़े, जो हमारा 7th वाला क्वेश्चन है,
जिसमें आपको एंगल ऑफ ए और एंगल ऑफ बी ये सप्लीमेंट्री एंगल बोला है, ओके, एंड एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 दिया है, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ ए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है आपका 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया कि यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है, जिसमें आपको एक एंगल पूछा है, ठीक है, और दूसरा एंगल आपको पूछा है बी, और दोनों का जो मेजरमेंट है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें एंगल ऑफ बी का आपको मेजरमेंट दिया है x प्लस 20, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 20 आपको एक का दिया है और दूसरे का यहाँ पे आपको क्या करना है फाइंड करना है a का। तो ये आपका सिंपली 180 हो जाएगा। एंगल ऑफ a हो जाएगा यहाँ पे प्लस x प्लस 20, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप देखो कि 180 तो हो गया, अभी सिंपली आपको क्या करना है एंगल ऑफ ए निकालना है, ओके। तो सिर्फ एंगल ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरे ब्रैकेट को उस साइड शिफ्ट कर देंगे और इसको माइनस में कर देंगे, ओके। 180 माइनस एक्स प्लस 20, ओके। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं आंसर है, ठीक है। और ये एंगल ऑफ ए कितना हो जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा और 20, तो ये हो जाएगा आपका 160 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस है और ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आया एंगल ऑफ ए वो कितना आएगा आपका 160 माइनस एक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको बहुत ही केयरफुली आपको जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर हो या कहीं पे भी होने दो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस है 17 था उसको हमने पूरा यहाँ पे सॉल्व किया है। अगर फिर भी आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारा टेलीग्राम का भी ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर लो, और वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी वहां पे आप पूछ सकते हो, आपको वहां पे जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, ओके। और वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट भी है तो आप उनसे भी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।